नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के यहां ईडी की छापेमारी में कैश और सोना बरामद होने के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी अब इस सच को झूठ साबित करने में लगी हुई है। और अब इस ईडी की छापेमारी में जो सोना और कैश बरामद हुआ है, उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने ईडी की इस छापेमारी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए ट्वीट करते हुए लिखा है कि अगर आपके पास एजेंसियां हैं तो हमारे साथ भगवान है। ये ट्वीट केजरीवाल की ओर से किया गया है। तो अरविंद केजरीवाल ने जो ट्वीट किया है उसमें लिखा है कि इस वक्त प्रधानमंत्री पूरी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हैं, खासकर दिल्ली और पंजाब सरकारों के झूठ पे झूठ। आपके पास सारी एजेंसियों की ताकत है पर भगवान हमारे साथ हैं। ये ट्वीट जो है अरविंद केजरीवाल की ओर से किया गया है। लगातार इस कड़ी में अब ट्वीट सामने आ रहे हैं, जहां एक तरफ पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है। न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, जो कल तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा कर रहे थे कि सत्येंद्र जैन पर जो कार्रवाई हो रही है, जिस तरीके से सत्येंद्र जैन की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है और उसके बाद ईडी ने उनके 7 ठिकानों पर छापेमारी की है, उसको लेकर संजय सिंह ने ये कहा था कि दरअसल सत्येंद्र जैन का जो मामला है वो पूरे जैन समुदाय का अपमान है, ये उनकी तरफ से कहा गया। तो अब लोग संजय सिंह से ये जवाब मांग रहे हैं कि दरअसल जिस सत्येंद्र जैन को अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार बताते हैं, और वहीं जो संजय सिंह हैं वो ये कहते हैं कि सत्येंद्र जैन ईमानदार हैं और उन्होंने देश के लिए काम किया है। अगर आज वो ईडी के शिकंजे में है तो ये पूरे जैन समुदाय का अपमान है। लेकिन क्या अब संजय सिंह इस बात का जवाब देंगे कि क्या संजय सिंह ये बोलेंगे कि ये सोना सत्येंद्र जैन का नहीं, पूरे जैन समाज का है? इस तरीके से लोगों की प्रतिक्रिया भी लगातार सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की ओर से एक ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सत्येंद्र जैन के घर से कुछ भी नहीं मिला है। जबरदस्ती सत्येंद्र जैन को फंसाने के लिए किसी भी आदमी को उनका करीबी बता दिया जा रहा है। तो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की ओर से एक ट्वीट किया गया है ईडी के इस पूरे ऑफिशियल स्टेटमेंट के बाद कि क्या कुछ सत्येंद्र जैन के घर से बरामद किया गया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सत्येंद्र जैन के घर से कुछ नहीं मिला है। जबरदस्ती सत्येंद्र जैन को फंसाने के लिए किसी भी आदमी को उनका करीबी बता दिया जा रहा है। जब सत्येंद्र जैन के घर से कुछ मिला ही नहीं तो बीजेपी बौखलाकर कुछ भी आरोप लगा रही है। सत्येंद्र जैन के घर से 2,79,000 रुपए मिले हैं। बस सब झूठ है कि उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। यानी अब पूरी आम आदमी पार्टी इसे झूठ साबित करने में लगी हुई है। और लगातार हम ये देख रहे हैं कि सत्येंद्र जैन के मामले में, जो कि आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला है, जिसमें 30 मई को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद इस पूरे मामले में दिल्ली की राउंड एवेन्यू कोर्ट ने 9 जून तक ईडी की कस्टडी में रखने का आदेश सत्येंद्र जैन को दिया था। और इस पर अब जो ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, फिलहाल जो ईडी का ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है उसमें उन्होंने जानकारी दी है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगी के परिसरों में 6 जून को जो छापेमारी की गई, उस दौरान दरअसल स्पष्ट स्रोतों से पीएमएलए के तहत 2,82 करोड़ रुपए नगद और वहीं 1.80 वहीं 2 किलो के करीब जो है वो सोना मिला है। 133 सोने के सिक्के जब्त किए गए हैं, जो कि तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। आगे की जांच फिलहाल जारी है। ये ईडी का स्टेटमेंट है जो इस पूरे मामले में सामने आया है। लेकिन जाहिर तौर पर सत्येंद्र जैन फिलहाल ईडी के शिकंजे में है और इसको लेकर राजधानी दिल्ली में सियासत बेहद गरमाई हुई है, जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल ये दावा करते हैं कि सत्येंद्र
जैन जो कि उनकी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो पूरी तरीके से कट्टर ईमानदार व्यक्ति हैं। साथ ही अरविंद केजरीवाल की ओर से यहाँ तक भी कहा गया है कि दरअसल सत्येंद्र जैन के तमाम जो डॉक्यूमेंट हैं वो उन्होंने चेक किए हैं। बकायदा केजरीवाल की ओर से सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट दी गई है। वहीं 2016 के केजरीवाल के एक ट्वीट पर अगर गौर किया जाए तो उसमें अरविंद केजरीवाल ने ये लिखा है कि मैंने आज सुबह सत्येंद्र जैन को बुलाया, सारे कागज देखे, वो निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है। अगर वो दोषी होता तो हम उसे बाहर निकाल देते, हम उसके साथ खड़े हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि दरअसल अब ईडी जिस तरीके से छापेमारी कर रही है और जिस तरीके से तमाम चीजें ये बरामद हो रही है, तो इसके बाद क्या अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई करेंगे? क्या उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त करेंगे? ये सवाल है जो लगातार बीजेपी भी दाग रही है और यही वजह है कि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की ओर से लगातार एक के बाद एक ट्वीट किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने एक वीडियो जारी किया है जिसमें कहा है कि करोड़ों रुपए कैश, सोने के सिक्के, बेनामी संपत्ति, ये ईमानदारी है तो चोरी क्या होती है केजरीवाल जी? ये सवाल उनकी तरफ से किया गया है। इनको पद्मश्री दे रहे थे, चोरी में पद्मश्री, ये सवाल भी किया गया है। जरा भी शर्म बची है तो करप्ट सत्येंद्र जैन को कैबिनेट से हटाया जाए। आप नहीं हटा सकते क्योंकि सत्येंद्र जैन आपके राज खोल देगा। ये कपिल मिश्रा की ओर से ट्वीट किया गया है। मृत्युंजय कुमार की ओर से ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि पहले हमने अपने सभी प्रत्याशियों की जांच की, ये केजरीवाल की ओर से कहा गया, फिर सबूत ले आइए, हम भ्रष्ट लोगों को पार्टी से निकाल देंगे। अब जब सब झूठे हैं तो मैं एक सत्यवान पैदा हुआ हूं। इस तरीके से तंज लगातार केजरीवाल पर कसा जा रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल की ओर से बाकायदा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है जिसमें उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री उस वक्त चरणजीत सिंह चन्नी थे और उन पर जब कार्रवाई हुई थी तो उन्होंने उस पूरे मामले को लेकर ये कहा था कि हम चन्नी जी की तरह रोएंगे नहीं, वो बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं क्योंकि उन्होंने गलत काम किया है। ईडी ने मोटे मोटे नोट पकड़े हैं, हमें किसी तरह का डर नहीं है क्योंकि हमने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया है। ये केजरीवाल की ओर से कहा गया था, लेकिन अब जो है एक के बाद एक ये तमाम भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं। सत्येंद्र जैन न सिर्फ ईडी की कस्टडी में है, वो न सिर्फ हिरासत में है, बल्कि अब जिस तरीके से ये पूरा मामला एक के बाद एक इसकी कड़ियां खुलती नजर आ रही हैं, खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं। सत्येंद्र जैन के घर और बाकी जो ठिकानों पर छापेमारी की गई है उसमें बड़ी तादाद में सोना बरामद हुआ है, कैश बरामद हुआ है और इस तरीके से जो है ये कागजात जो मिले हैं ये अपने आप में आम आदमी पार्टी की पोल खोल रहे हैं। तो इस सवाल बार बार यही उठ रहा है कि सत्येंद्र जैन को जो शुरू से ही अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जो क्लीन चिट दे रहे थे, साफ तौर पर केजरीवाल का ये कहना था कि सत्येंद्र जैन आरोपी है ही नहीं, उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल करके इस तरीके से ये तमाम चीजें कर रही हैं। ये बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई थी, ये बड़े आरोप केंद्र सरकार पर लगाए गए थे और आज जब कहीं न कहीं आरोप साबित हो रहे हैं, जब तमाम चीजें ये इस ओर इशारा कर रही हैं कि किस तरीके से सत्येंद्र जैन एक ईमानदार नहीं बल्कि एक भ्रष्ट मंत्री हैं, जिस तरीके से ईडी लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रही है, तो अब ये उनकी तरफ से ट्वीट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आपके पास सारी एजेंसियों की ताकत है पर हमारे साथ भगवान है। ये केजरीवाल का ट्वीट है और ये भी लगातार आरोप वो प्रधानमंत्री पर लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री पूरी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हैं, खासतौर पर दिल्ली और पंजाब। तो ये तमाम आरोप लगाकर क्या सच को झूठ में अरविंद केजरीवाल तब्दील कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल ईडी की जांच लगातार जारी है और जांच जारी है। देखना ये होगा कि क्या सत्येंद्र जैन से पूछताछ में ईडी कोई बड़ा खुलासा करती है या नहीं। क्या जिस तरीके से बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि सत्येंद्र जैन सिर्फ एक कड़ी है, सिर्फ एक मोहरा है
बाकी जो है इस पूरे मामले में कई ऐसे चेहरे हैं जो बेनकाब हो सकते हैं। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल का जिक्र भी वो बार बार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्या मजबूरी है अरविंद केजरीवाल की जो इस तरीके से सत्येंद्र जैन को बचाना पड़ रहा है, इस तरीके से उन्हें कट्टर ईमानदार कहकर संबोधित करना पड़ रहा है और उसके बाद इस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की पोल खुल रही है। तो फिलहाल आने वाले वक्त में देखना ये होगा कि सत्येंद्र जैन से पूछताछ में इस पूरे मामले में आखिर वो क्या कुछ खुलासा करते हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।